नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। किन्नर अखाड़े ने एक बड़ा एक्शन लिया है। ममता कुलकर्णी को अखाड़े से हटा दिया गया है। उनके अलावा महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी हटा दिया गया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने यह एक्शन लिया है। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण पर नियम के खिलाफ काम करने पर यह कार्रवाई की गई है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने कहा, ममता कुलकर्णी पर देशद्रोह के आरोप हैं। फिल्मी ग्लैमर से जुड़ी हुई है ममता कुलकर्णी, लिहाजा उन्हें महामंडलेश्वर से हटा दिया गया है। अजय दास जी, किस तरीके की कार्रवाई आप करने जा रहे हैं या कर चुके हैं? देखिए, मैं आज घोषणा कर चुका हूं कि आचार्य महामंडलेश्वर के पद से मैं लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को जो है पद मुक्त करता हूं और यथाशीघ्र जो है संस्थापक होने के नाते मैं इनको नोटिस जारी करने वाला हूं। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस उद्देश्य से मैंने किन्नर अखाड़े का गठन किया था, जो नियोजित किया था 2016 कुंभ में मेरे जमीन मेरे नाम से अलॉटमेंट करा करके मैंने सर्वत्र इसमें न्यौछावर करके एक समाज हित में मैंने जो कार्य किया था वो जो है इन लोगों ने ताक पे रख दिया। ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, ऐसा क्या पैक्ट हो गया आपस में कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने अचानक इनको जो है महामंडलेश्वर का पद दे दिया, जो कि धर्म संगत भी नहीं है और न्याय संगत भी नहीं है। और इसी बीच महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी सामने आ गई। उन्होंने पूछा, अजय दास कौन होते हैं अखाड़े से निकालने वाले? लक्ष्मी जी, अजय दास जो ऋषि अजय दास हैं, क्या वाकई में वो संस्थापक हैं? क्योंकि उनका ये कहना है कि वो संस्थापक हैं किन्नर अखाड़ा के और उन्होंने आपको अपने पद से मुक्त कर दिया है। किन्नर अखाड़े ने उनको बहुत पहले मुक्त कर दिया था 2017 में। और यहाँ पे आप इंटरव्यू ले सकते हैं। हमारे अन्य जितने भी पुराने महामंडलेश्वर संस्थापक हैं, दुर्गा दास जो उनके पुराने मित्र भी रहे हैं, ऋषि अजय दास के बहुत पुराने मित्र रहे हैं, उनका बहुत सपोर्ट किया है दुर्गा दास जी, वो भी यहीं पे मौजूद है। आप दुर्गा दास जी से भी इंटरव्यू कर सकते हैं। क्या उनका निर्देश आदेश मान्य होता है, अभी लागू होता है या नहीं? किसी पद पे नहीं हूँ, और अगर मैं हकीकत में संस्थापक रहती तो मैं किन्नर अखाड़े में रहना चाहिए ना ऋषि अजय दास को। आपने कहाँ इंटरव्यू करके आए हैं, आप बताइए? वहाँ पे एक कैंप है कंप्यूटर बाबा का, तो वो किन्नर अखाड़े में क्यों नहीं है? एक कई आरोप की झड़ी लगा रहे हैं कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। अभी तक तो वो सेलिब्रिटी थी, अचानक भगवा कलर का कपड़ा पहना दिया और रातों रात यही ममता इस्लाम कबूल लेती तो ये दास जी कुछ नहीं बोलते। और दास जी गृहस्थ हैं, अर्चना दास से उनकी शादी हुई है। जो आश्रम पहले किन्नर अखाड़े को देने वाले थे वो बेच बाच के वो अपना गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। और ये विवाद क्या है पूरा मामला, एक क्विक अपडेट के साथ जरा इसे समझ लेते हैं कि आखिर ममता कुलकर्णी की हफ्ते भर के अंदर महामंडलेश्वर से छुट्टी क्यों हो गई। ममता कुलकर्णी पर किन्नर अखाड़े में घमासान। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण पर गिरी गाज। ममता कुलकर्णी को अखाड़े से हटाया गया। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाना लक्ष्मी नारायण पर भारी पड़ गया और अब उन्हें किन्नर अखाड़े से निकाल दिया गया है। ये एक्शन किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने लिया और महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण पर नियम के खिलाफ काम करने पर कार्रवाई की। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास के मुताबिक ममता कुलकर्णी पर देशद्रोह के आरोप हैं। फिल्मी ग्लैमर से जुड़ी हैं। ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े में कैसे हो सकती हैं? ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, ऐसा क्या पैक्ट हो गया आपस में कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने अचानक इनको जो है महामंडलेश्वर का पद दे दिया, जो कि धर्म संगत भी नहीं है और न्याय संगत भी नहीं है। लेकिन एक सेलिब्रिटी जो कल तक ठुमके लगाती थी और उसको अचानक जो है महामंडलेश्वर से भगवा कपड़ा पहनने से यदि कोई महामंडलेश्वर हो जाता है तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को भगवा कपड़ा पहन लेना चाहिए और महामंडलेश्वर बन जाना चाहिए। हालांकि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कहना है कि अजय दास नाम का कोई किन्नर अखाड़े में नहीं है। हाँ, प्रक्रिया और वो किन्नर अखाड़े का है क्या? कोई व्यक्ति जब किन्नर संस्थापक बता रहे हैं, संस्थापक क्या डॉक्यूमेंट है उनके पास?
कोई रजिस्ट्रेशन है हमारा उनके पास? क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में हैं? क्या वो बोर्ड मेंबर हैं हमारी संस्था के, किन्नर अखाड़े के? हम जूना अखाड़े के साथ हैं, जूना अखाड़ा हमारे साथ है। वो एक गृहस्थ जीवन करते हैं। उनके कुकर्मों की वजह से हमने उनको निकाल दिया था किन्नर अखाड़े से 2017 में। शुक्रवार को ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की पदवी दी गई थी। संगम में स्नान के बाद उनका पिंडदान कराया गया था। उनका नया नाम श्री यामाई ममता नंदगिरी रखा गया था। हालांकि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने की खबर आते ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। किन्नर अखाड़े के अंदर से ही विरोध की आवाजें उठने लगी थी। किन्नर अखाड़े की ही महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने भी ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर सवाल उठाए थे। विवादों से ममता का गहरा नाता रहा है। 25 साल बाद भारत लौटने वाली ममता कुंभ में कंट्रोवर्सी की वजह बन गई हैं। और 7 दिन की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को लेकर किन्नर अखाड़े का घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रा और संस्थापक दुर्गादास से भी न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की, जरा सुनिए। पवित्रा जी, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, ऋषि अजय दास ने जो आरोप लगाए हैं, कितना सही मानती हैं आप? हम तो बिल्कुल सही मानते नहीं है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। जो चरित्रहीन होता है वही दूसरों के चरित्र पे उंगली उठाता है। एक साधु बैरागी बनकर जो बंदा कुकर्म करता है, जो बंदा दूसरों पे ब्लेम करता है, जो बंदा अपने आप को एक ऐसी लड़की से शादी करता है जिसकी पहले शादी हो चुकी होती है, उसका एक बड़ा बेटा है 20 साल का, है ना, फिर उसको शादी करके घर लाता है और उसको एक बेटी पैदा करता है, तो ये क्या बोल सकता है, क्या कर सकता है ना। तो जो भी किन्नर अखाड़े के लिए उन्होंने किया वो उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था। 2016 के बाद वो हमारे साथ कभी जुड़े नहीं थे। उन्होंने हमारा अखाड़ा, हमने उनको बाहर कर दिया था, क्योंकि वो हमेशा लगातार ऐसे कोई काम करने जा रहे थे और हमें सब काम का पता था और हमने उनको खारिज कर दिया था।